दोस्तों, एक पति पत्नी का तलाक का करीब 8 साल हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब ऊपर वाला रिश्ता को मिलाना चाहता है तो किसी भी हाल में मिलाकर ही मानता है। दोस्तों, यहाँ पर एक पति पत्नी का तलाक हो जाता है और करीब तलाक का 8 साल हो जाता है। लेकिन एक बार भी पति पत्नी आपस में नहीं मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पति और पत्नी एक ट्रेन में मिलता है और फिर 8 साल से जो तलाक दिया हुआ रहता है वह भी टूटकर शादी में बदल जाता है। दोस्तों, इस कहानी में आप लोग सुनिएगा कि कैसे 8 साल का तलाक एक ट्रेन में शादी में बदल जाता है। दोस्तों, यह जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, एक पति और पत्नी की कहानी है। पति जो होता है उसका नाम प्रदीप होता है और पत्नी जो होती है उसका नाम पूजा होता है। प्रदीप जो होता है दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में रिजर्व टिकट करवाता है। अब प्रदीप जो होता है वह स्टेशन पर आता है और कुछ देर के बाद जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तब प्रदीप जो होता है अपना सीट खोजने लगता है। इसी दौरान प्रदीप जो होता है वह पूजा को देख लेता है। तब प्रदीप के मन में लगता है कि मैं पूजा से एक बार बात कर लेता हूँ। लेकिन प्रदीप के मन में लग रहा था कि 8 साल तलाक का हो गया है, हो सकता है कि पूजा बात करने से मना कर दे। अब प्रदीप जो होता है पूजा को पीछे से फॉलो करने लगता है। तब पूजा जो होती है जनरल बोगी के डब्बे में एक सीट पर बैठ जाती है। प्रदीप जो होता है पूजा के पीछे पीछे जनरल बोगी में घुस जाता है। लेकिन प्रदीप का जो टिकट होता है वो एसी बोगी का होता है। प्रदीप जो होता है कुछ देर के बाद जब ट्रेन खुलता है तब प्रदीप अपना बैग जो होता है पूजा के सीट पर रख देता है। अब पूजा जो होती है वह देखती है कि किसी ने सीट पर बैग रख दिया है और जब पूजा प्रदीप को देखती है तब पूजा कुछ नहीं बोलती है। तब प्रदीप जो होता है पूजा से बोलता है कि यहाँ पर बैग रखा हूं, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं ना है। तब पूजा बोलती है कि बैग से मेरा कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जो होता है कुछ समय के बाद पूजा से बोलता है कि क्या मैं आपके बगल के सीट में बैठ सकता हूं। तब यहाँ पर पूजा जो होती है प्रदीप को मना नहीं करती है। अब ट्रेन खुल जाता है और प्रदीप जो होता है पूजा के बगल में ही बैठ जाता है। दोस्तों, ट्रेन नई दिल्ली के लिए जा रहा होता है और पूजा जो होती है वह भी दिल्ली ही जा रही होती है। तब प्रदीप कुछ समय के बाद पूजा से बोलता है कि काफी ठंड लग रहा है, क्या आपके पास में एक्स्ट्रा रजाई है। क्योंकि प्रदीप तो एसी बोगी का टिकट करवाया था, इसलिए प्रदीप घर से कोई रजाई नहीं लेकर आता है, क्योंकि इसको पता था कि एसी बोगी में रजाई मिलता है। अब यहाँ पर पूजा जो होती है वह बोलती है कि मेरे पास में एक्स्ट्रा रजाई नहीं है, लेकिन एक मफलर है। अब पूजा प्रदीप को अपने बैग से मफलर निकाल कर देती है और प्रदीप जो होता है वह मफलर को अपने सर पर बांध लेता है। दोस्तों, ऐसे ही फिर लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब पूजा जो होती है वह प्रदीप से पूछती है कि तुम कंबल क्यों नहीं लेकर आए हो। तब प्रदीप जो होता है वह पूजा से बोलता है कि मेरी एक औरत थी जो मेरे से लड़ाई करती है और फिर कंबल को पानी में डाल देती है। तब उस रात मैं और मेरी पत्नी दोनों बिना कंबल के ठंड में बैठकर रात बिताया था। तब से कंबल लेकर कहीं पर मैं नहीं जाता हूँ। अब यहाँ पर पूजा जो होती है वह बात को समझ जाती है, क्योंकि ऐसा घटना इन दोनों के बीच में एक बार होता है। वहां पर पूजा जो होती है कंबल को लेकर झगड़ा करती है और फिर कंबल को पानी में डाल देती है। अब प्रदीप जो होता है ऐसे ही पूजा को झगड़ा का याद दिलाते रहता है।
अब यहाँ पर पूजा जो होती है थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर कुछ समय हो जाता है। तब पूजा जो होती है वह प्रदीप से पूछती है कि क्या तुम खाना खाओगे, क्योंकि मैं घर से 2 रोटी लेकर आई हूं। अब यहाँ पर प्रदीप जो होता है पूजा से बोलता है कि तुम 2 रोटी लाई हो तो इसमें तो एक लोग का भी पेट नहीं भरेगा, तो इसमें मैं कैसे खा सकता हूं। तब पूजा बोलती है कि एक एक रोटी दोनों खा लेते हैं और फिर पूजा और प्रदीप दोनों एक एक रोटी खाता है। दोस्तों कुछ समय के बाद वहां पर बिरयानी बिकने आता है। अब यहाँ पर प्रदीप जो होता है वह पूजा से पूछता है कि क्या तुम बिरयानी खाओगे। अब पूजा हाँ बोल देती है। अब प्रदीप जो होता है 2 प्लेट बिरयानी लेता है और फिर दोनों आपस में बात करता है और बिरयानी खाता है। फिर कुछ समय बाद पूजा जो होती है प्रदीप से पूछती है कि तुम अपना जुगाड़ तो करके ही चले होगे। अब यहाँ पर प्रदीप जो होता है वह समझ जाता है कि पूजा दारू के बारे में बोल रही है। तब प्रदीप जो होता है पूजा को समझाने लगता है कि मैं अब दारू नहीं पीता हूं और मैं काम करता हूं और अपना मम्मी पापा का ख्याल रखता हूं, लेकिन पूजा को यकीन नहीं होता है। तब प्रदीप जो होता है वह बोलता है कि मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं अब शराब नहीं पीता हूं। तब पूजा बोलती है कि यह बात सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम अब दारू नहीं पीते हो और अच्छे से मम्मी पापा को देखभाल करते हो। दोस्तों ऐसे ही एक दूसरे से बात होता रहता है और फिर कुछ समय के बाद पूजा जो होती है वह प्रदीप से पूछती है कि क्या तुम दूसरा शादी कर लिए हो। तब यहाँ पर प्रदीप जो होता है पूजा से बोलता है कि तुम्हारे छोड़ जाने के बाद मैं शादी के बारे में नहीं सोचा हूं, लेकिन अब मेरे मम्मी पापा का कहना है कि तुम शादी कर लो। तब पूजा जो होती है वह प्रदीप से बोलती है कि आपका मम्मी पापा का सही कहना है, वह सही कह रहे हैं, तुम अब शादी कर लो और अच्छे से जिंदगी जियो। तब प्रदीप पूजा से पूछता है कि क्या तुम शादी कर ली हो। तब पूजा बोलती है कि मैं शादी नहीं किया हूं, लेकिन मेरी एक सहेली है, उसने बोली है कि एक लड़का बहुत अच्छा है और वह मेरे साथ में ही काम करता है, तो तुम दिल्ली आकर उस लड़के को देख लो और अगर तुमको अच्छा लगे तो उस लड़के से शादी कर लेना। फिर पूजा बोलती है कि मैं शादी को लेकर ही दिल्ली जा रही हूं। तब प्रदीप जो होता है वह बोलता है कि ठीक है शादी कर लो। तब प्रदीप जो होता है पूजा से पूछता है कि दिल्ली में तुम कहाँ रहोगी। तब पूजा बोलती है कि स्टेशन पर मेरी सहेली लेने के लिए आएगी और मैं उसके रूम पर ही रहूंगी। दोस्तों कुछ समय के बाद ट्रेन दिल्ली के स्टेशन पर पहुंच जाता है और फिर पूजा और प्रदीप दोनों ट्रेन से उतरकर अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी प्रदीप जो होता है वह पूजा को रोकता है और बोलता है कि यह जो तुमने मफलर दी थी वह मफलर ले लो। तब पूजा बोलती है कि तुम यह रख लो, यह मैं होने वाले अपने पति के लिए बनाया था। अब प्रदीप मफलर को रख लेता है और अपने रास्ते निकल जाता है। तब फिर कुछ समय के बाद पूजा के सहेली स्टेशन पर आती है और पूजा से मिलती है। तब पूजा अपने सहेली से बताने लगती है कि जिस पति को मैं 8 साल पहले तलाक दिया था वह पति मेरे साथ में ही दिल्ली आया है, लेकिन पहले वह बहुत दारू पीता था, लेकिन अब दारू छोड़ दिया है और काम करके अपने मम्मी पापा को देखभाल करता है और साथ में ही रहता है। तब सहेली जो होती है वह पूजा से बोलती है कि तो तुमने ठीक किया ताकि उसको सबक मिल सके। अब यह सब बात बोलकर वहां से पूजा और उसकी सहेली दोनों अपने रूम पर जाने लगती है। दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन होता है वैसे ही पूजा के सहेली पूजा को लड़का दिखाने के लिए लेकर जाती है
और जब वहां पर जाती है तब पूजा के सहेली उस लड़के को बुलाकर लाती है। तब वह लड़का पूजा को देखता है और पूजा को इशारा करके चुप रहने के लिए बोल देता है। तब यह लड़का पूजा के सहेली से बोलता है कि तुमने तो बोली थी कि जिस लड़की से शादी कराएंगे वह लड़की कुमारी है, लेकिन यह लड़की तो शादीशुदा है। तब यह लड़का पूजा के सहेली को बताने लगता है कि आज से 8 साल पहले मेरा और पूजा का तलाक हुआ था और मैं पूजा का 8 साल पहले पति था, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीता था और घर में मारपीट करता था। इसी वजह से पूजा हमसे तलाक ले ली थी। तब पूजा जो होती है यहाँ पर प्रदीप को गला लगा लेती है और फिर प्रदीप जो होता है वह पूजा को अपने मम्मी पापा के पास में लेकर चला जाता है। तब मम्मी पापा जो होते हैं पूजा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मेरी घर की लक्ष्मी थी और जब से तुम मेरे घर को छोड़कर गई है तब से मेरा घर बर्बाद हो गया है। लेकिन भगवान का शुक्रगुजारिश था कि मेरा बेटा शराब पीना छोड़ दिया और फिर तुम भी वापस से प्रदीप के साथ में आ गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग का क्या कुछ लगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले नई कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।